हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। आई नो मेरे इस व्लॉग को काफ़ी पहले आना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से ये लेट हो गया। ये ईद मिलादुन नबी के 2 दिन पहले का व्लॉग है। उससे 2 दिन पहले जब मैं तैयारियां कर रही थी घर को डेकोरेट करने की, तभी मैंने ये वीडियो शूट किया था। आज ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये सारी न्यू लाइट्स हैं और आज ही मेरा भाई जो है ना इनको लेकर आया है। इन्हें हम फ्रंट पर डालेंगे और अंदर की डेकोरेशन के लिए हमारी ये पिछले कुछ सालों की लाइट्स हैं जो बच जाती हैं, मतलब ख़राब नहीं होती, सही रहती हैं। उनको मैं इस तरह से रैप करके रख देती हूँ और इस तरीके से ना कभी ख़राब नहीं होती और आसानी से मिल भी जाती हैं। और लास्ट ईयर के ही ये कुछ बलून्स थे हमारे पास, इनको भी हमने संभाल के रखा हुआ था और अब हम इन्हें यूज़ कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने ये कुछ लड़ियाँ हैं जो कि मैंने DIY की थी, बहुत ही प्यारी लगती हैं लटकी हुई, तो इसलिए मैं इनको ज़रूर से हैंग करती हूँ। मेरे घर में ईद मिलादुन नबी का जश्न हमेशा बहुत अच्छे से मनाया जाता है और क्यों ना मनाएं हम इस दिन को, क्योंकि ये तो है ही इतना रहमतों वाला दिन, जिस दिन हमारे रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जब हमारे नबी दुनिया पर तशरीफ़ लाए तो आसमान पर सभी फरिश्तों ने जश्न मनाया था और पूरी कायनात ने ज़मीन पर। हमारे प्यारे नबी पूरे कायनात पर रहमत बनकर आए थे और ख़ासकर औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है ये, क्योंकि जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया किसी ने नहीं किया। क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब में ये रिवाज था कि जब लड़कियां पैदा होती थीं तो उन्हें पैदा होते ही ज़मीन में दफना दिया जाता था। लेकिन जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इस रिवाज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और हमें वो मकाम, वो दर्जा अता किया जो इससे पहले दुनिया में कभी औरतों को नहीं मिला था। इस बार सोचा था कि चांद की पहली तारीख को ही घर डेकोरेट कर देंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए और काफ़ी लेट हो गया, पर अब कर दिया था। और सारा घर में मतलब सिदरा ने और मैंने अंदर की साइड लाइटिंग्स लगाई थी और बाहर की साइड भाई ने लगाई थी। जब हम लाइट लगा रहे थे तो एक तार था जो कि दिखाई दे रहा था ज़्यादा, तो वो बस भाई ने ठीक किया था, बाकी ये सारी लाइट्स मैंने और सिदरा ने ही लगाई थी। उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने कपड़े निकाले जो हमें कल पहनने थे, यानी कि ईद मिलादुन नबी के दिन हमें पहनने थे। और तो मेरा ये सूट सिला हुआ रखा था तो मैंने सोचा मैं यही पहन लूँगी। काफ़ी टाइम पहले मैंने इसे परचेज़ किया था, लेकिन स्टिचिंग इसकी अब हो पाई थी। और ये जो है ना इसमें बीच में जो है ना एक जोड़ आ रहा था इस तरह से स्लीव में, तो मैंने ये वाली लेस लगा दी बीच में और इससे ना इसमें एक डिटेलिंग भी हो गई थी और मतलब बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। ये वाली लेस मैंने लगाई थी, ये ख़ास करके जो कहीं जोड़ आता है ना वहाँ पर ही लगाई जाती है और दोनों साइड से ही एक जैसी होती है। और साथ में बनाया था मैंने ये प्लाजो पैंट, क्योंकि इसे नमाज़ पढ़ने में भी आसानी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैंने ना रात में ही अपने कपड़े प्रेस करके रख दिए थे ताकि सुबह भागम भाग ना हो। जब हम छोटे थे ना तब भी हमारी अम्मी हमें ईद मिलादुन नबी के दिन नए कपड़े सीकर पहनाती थी, भले ही वो घर में सीती थी। और अगर कभी नए कपड़े नहीं होते थे ना तो जब जो घर में सबसे अच्छे कपड़े हुआ करते थे हमारे, वही हमें पहना दिया करती थी। तो बातों बातों में मेरी सारी प्रेस हो गई थी कपड़े और अब सिदरा कर रही थी भाई के कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि उसको सुबह सुबह जुलूस में जाना था तो उसने रात में ही कपड़े प्रेस करा लिए थे ताकि सुबह को ना उसे अगर हम सो रहे हो तो उठाना ना पड़े। वैसे तो हम ईद मिलादुन नबी के दिन बहुत जल्दी उठ गए थे। सुबह उठ करके हमने फजर की नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद हम अपने कामों में लग गए थे। मैं तो थोड़ी सी देर लेट भी गई थी, लेकिन सिदरा को कुछ काम करना था, जैसे कि सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करने थे, तो उसने पुराने सोफ़ा कवर हटा दिए थे और न्यू सोफ़ा कवर लगा दिए थे। उसके बाद मैं तो चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मुझे बनानी थी आज बिरयानी और मैंने खीर भी बनाई थी साथ में, क्योंकि अगर बिरयानी बनती है तो साथ में खीर भी बनती है। ज़रूर कुछ ना कुछ त्यौहार पर मीठा बनाओ तभी मज़ा आता है। तो खीर तो मैंने पहले ही बना ली थी सुबह में जल्दी, और उसके बाद मैंने बिरयानी ही बनाई थी जब हमें खाना था, तो उससे 1 घंटा पहले ही मैंने पकने के लिए रखी थी ताकि सभी को गरम गरम बिरयानी सर्व कर सकें। मेरे घर में सब मसाले वाली बिरयानी खाना पसंद करते हैं, तो आज मैं वही बनाने जा रही थी। इसका डिटेल वीडियो मैंने अब शेयर नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर फिर भी किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा से शेयर कर दूँगी। तो बिरयानी जो है मेरी बन गई थी ज़ोहर की नमाज़ तक, और हम लोगों ने ना ज़ोहर की नमाज़ के बाद सर्व किया था। लेकिन हमें बीच में ही भूख भी लगने लगी थी 12 बजे के करीब, तो मैंने जो खीर बनाई थी ना तो हम लोगों ने एक एक प्याली वही खा ली थी। क्योंकि जो है ना मुझे बिरयानी खाने के बाद ना, मुझे बिरयानी, मुझे क्या सभी को इतनी पसंद है कि उसके खाने के बाद एकदम से कुछ मीठा नहीं खाते हैं, इतनी गुंजाइश ही नहीं होती फिर पेट के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम आधे 1 घंटे बाद खाते हैं। लेकिन इस बार हमने जो खीर थी ना वो 12 बजे के टाइम हमने एज ए स्नैक्स खा ली थी, ताकि
जब तक बिरयानी रेडी हो तब तक हमारा जो है ना पेट भरा रहे और हमें बहुत ज़्यादा तेज़ भूख ना लगे। और थोड़ी देर बाद ही जुलूस आ गया था, तो हम लोग वही देख रहे थे। तो मैंने विंडो नहीं खोली थी, विंडो के पीछे से ही मैं देख रही थी और वहीं से मैंने ये वीडियो थोड़ा सा शूट कर लिया था ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो कुछ झांकियाँ निकली थी और लोग जा रहे थे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। बहुत ही पीसफुली हमारे घर के आगे से ये जुलूस निकला था। ज़ोहर की अज़ान हो गई थी, तो हमने पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और दुरूद शरीफ पढ़ाई। वैसे तो ये दिन है ही इबादत का दिन, जितनी इबादत की जाए कम है। और वैसे मैं कुछ बताना नहीं चाहती कि मैंने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, क्या इबादत की, क्योंकि इबादत किसी को बताने या जताने की चीज़ नहीं होती है। अगर मैं ये थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो उसका मकसद ये होता है कि ये भी एक पार्ट ऑफ माई लाइफ है। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम सब ने मिल कर के लंच किया था साथ में। और उसके बाद जो है ना, हम पूरा दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो दोपहर में थोड़ी सी देर हम सब लोगों ने रेस्ट किया था, क्योंकि हम रात को देर तक जागे थे। करीब 2:30 बज गया था सारी तैयारियां करते हुए। और फिर हम लोग उठे करीब असर की अजान के आसपास। हमने चाय पी और उसके बाद हमने असर की नमाज अदा की। शाम को हम लोगों ने चिरागा किया था। हम लोग कितनी भी लाइट्स लगा दें, ये इलेक्ट्रॉनिक लाइट, लेकिन जब तक कि कैंडल वगैरह ना जला हो ना, तब तक की मज़ा ही नहीं आता। क्योंकि बचपन में जब इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं थी, तब हम जो है ना ये कैंडल्स ही लगाया करते थे अपने घर में। तो ये वाले कैंडल स्टैंड मैंने DIY किए थे। इनको मैंने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, और इनमें मैंने अपनी ये कैंडल्स लगाई थी। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि ये बोट शेप के हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई बोट हो। और बहुत ही अच्छा लगा इसे लाइटिंग करने के बाद ही। और जो हमने जिगजैग की लाइट ना जीने पर लगाई थी, हम हर साल लगा देते हैं, तो जीना बहुत ही प्यारा लगता है। ये स्टेयर्स जो है, तो इस बार भी हमने लगाई थी, लेकिन मानो के बच्चों ने ना उन्हें काट दिया था। और कई जगह से मुझे ये डर था कि कहीं इन्हें करंट ना लग जाए, कहीं ये जल रही हो और ये इन्हें काट दें अपने दांतों से, तो इनके चिपकने का डर था। इसलिए इनको मैंने जो है ना वो लाइट्स बंद कर दी थी और सिदरा ने वहाँ पर भी कैंडल लगा दी थी। सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत पार्ट जो लग रहा था हमारे घर का, वो ये बालकनी लग रही थी, जिसको हमने ऊपर से लाइट्स नीचे तक जा रही हैं, तो वो बालकनी से दिखती भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। वैसे तो हमने दिन में ही लाइट्स ऑन कर दी थी, लेकिन असल मज़ा इनको देखने का मगरिब के बाद आया, जब अंधेरा हो गया था। तो ये वाली वॉल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और साथ में जो मैंने टेबल पर अपनी कैंडल स्टैंड रखे थे, वो भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छा गुजरा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें व्लॉग से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड नहीं करती, बल्कि किचन से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।